यदि AMH 0.5 से कम है, वैसे में यदि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कोई ट्राई कर रहा है कपल, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से उसे किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात है कि जब 0.5 से कम AMH है, तो पेशेंट को चाहिए कि एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले। कोई नुस्खा, कोई कॉम्बिनेशन या इधर-उधर से पूछ करके दवाइयाँ, फूड सप्लीमेंट, टेस्टोस्टेरोन या अश्वगंधा वगैरह नहीं ले, ठीक है? क्योंकि उसको लेने के बाद कई बार क्या होता है कि AMH की स्थिति बिगड़ने लगती है। तो फूड सप्लीमेंट हट करके यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, वो बड़ा महत्व का होता है। दूसरा, पेशेंट का उम्र 35 से पहले हो, तो इसमें AMH का ग्रोथ अच्छा हो जाता है और वहाँ रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके बाद एक टेस्ट होता है AFC। तो यदि AFC करा कर के देखा गया और वहाँ पर अंडों की संख्या काफ़ी कम आ रही है, तो फिर ट्रीटमेंट में इमीडिएट पेशेंट को शिफ्ट होना होता है, वहाँ पे पंचकर्म और फिर वहाँ पे बाकी सारी चिकित्साएँ करनी पड़ती है ताकि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आए। इसके बाद आता है कि ये जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो और कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देने चाहिए। तो पहला है कि हस्बैंड का प्रोफाइल करा करके वहाँ पर सब अच्छा स्पर्म काउंट का होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म काउंट का मतलब हेल्दी स्पर्म काउंट से है, एब्नॉर्मल या ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हेल्दी जब 65 मिलियन से ऊपर होते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद फीमेल में देखा जाता है कि ट्यूब की स्थिति क्या है, ट्यूब ब्लॉक वगैरह नहीं होना चाहिए और इसके साथ-साथ जैसे पीआईडी, इन्फेक्शन, बल्की यूट्रस ये सारे कम जो भी प्रॉब्लम हैं, इसको रिज़ॉल्व करने के बाद जब ये ट्रीटमेंट AMH का चलाया जाता है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती है। ध्यान रखना है कि ये जो केसेस है, यहाँ पर आपको 2 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं आता है, लेकिन साइकिल बाय साइकिल इसमें मेडिसिन्स चलाकर और पंचकर्म करने पर 5 से 6 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखने लगता है। थैंक यू सो मच।